स्टार्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके चलो। तो हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था, इसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वो पहले क्लैरिफाई करते हैं, बाद में समझ भी लेंगे। ओके चलो। तो एक प्रोग्राम है, अच्छी तरह उसके ऑब्जर्व करना है इसके ऊपर। अभी तक हमने कमेंट लर्न किया था, कमेंट के अंदर कहीं हेडर फाइल भी लर्न की थी। ओके, तो मैंने देखो टेक्स्ट बुक के अंदर हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ही लिखा है, उसके साथ साथ यहाँ पे कमेंट है, उसको बोला जाता है डिफाइन द सिंबॉलिक कांस्टेंट। ये जो सिंबल है ना यहाँ पे जो आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सिंबल के अंदर भी जैसे हैज डिफाइंड एफ पी एस एन पी आई पाई। ओके, ये वैल्यू के ऊपर आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। हैज डिफाइन करके जो फ्लॉट लिखा है, अभी तक हमने फ्लॉट रेडिएशन ये सब हमने लिखा था सिंबल, जैसे प्रिंट एफ की जगह पे पी मीन्स सिनोनिम्स बना दिया है उसका। पूरा स्पेलिंग यहाँ पे मैं फ्लॉट नहीं लिखना चाहता, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, एफ। प्रिंट एफ नहीं लिखना चाहता, उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, पी। स्कैनएफ नहीं लिखना चाहता तो मैं उसकी जगह पे क्या लिखूंगा, एस। और पाई नहीं लिखना चाहता, उसकी जगह पे 3.14। ये ऐसे प्रोग्राम्स है, उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है, सरफेस ऑफ द एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई रेडियस। और उसका प्रिंट ऑफ करके आपको पूरा डिस्प्ले करवाएगा। ये फॉर्मूला सेट किया माइंड में, एक बार पूरा प्रोग्राम रीड कर लो तो। किया? ओके चलो, हो गया। अभी ये प्रोग्राम हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जिसे लास्ट टाइम मैंने आपको टर्बो सी के अंदर उसको प्रैक्टिकल किया है, कोर ब्लॉक्स के अंदर भी कर सकते हो सेम एज यूजुअल सेम, पर हमारे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करा इसके लिए। राइट, मैं आपको ही प्रैक्टिकल टर्बो सी के अंदर क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। और हाँ बोलो। टर्बो सी पेड है? नहीं, वो फ्री में मिलता है, पर आप सबको नहीं है। ये कोड ब्लॉक्स जैसे ही सॉफ्टवेयर है, इसमें भी कोई नहीं, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। कहीं स्कूल के वही अंदर सर, टर्बो मैंने सी में करवा। डाउनलोड किया तो उसमें दिखा रहा है कि वो पेड है। नहीं नहीं, पेड नहीं है। वो मैं आपको इसके में भी आपको मैं बोलता रहूँ, जैसे तो आपकी स्कूल स्टार्ट होगी ना, तो बाद में मुझको इन्फॉर्म करना, मैं फिजिकली आपके लैपटॉप के अंदर वापस डालने की ट्राई करूंगा। कोड ब्लॉक चल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो ये भी है। ओके सर। ओके, तो आप सब ट्राई करोगे ना, तो हो सकता है आपको पेड ही मिलेगा। ठीक है, इसके भी कई स्टूडेंट मेरे पास इंस्टॉल करवाने आ जाते हैं। ओके, 1000, ओके 100 200 उसके चार्जेस होते हैं एक्चुअली। आप सबको यहाँ पे वो डाल दूंगा मैं, तो आप ट्राई मत करना, अदरवाइज वो क्या होगा, ब्लॉक ऑलरेडी हो जाएगा इसके लिए। ओके, न्यू के अंदर चले जाते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के टाइम सीपीपी की जगह पे नेम लगा देते हैं, और उसकी जगह पे मैं ऐसे लिखता हूँ बट10_3। सबसे पहले कमेंट लिखते हैं। क्या कमेंट में हम लिखेंगे, फाइंड आउट, जो देखो प्रोग्राम कमेंट लिखता हूँ, प्रोग्राम टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ वो। ओके, ये सिंगल लाइन कमेंट है। राइट, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कैसे होता है, मैं हम लास्ट में नेक्स्ट में वापस दिखेंगे। जैसे एग्जांपल हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच का फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद हैज इंक्लूड, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, पीछे वाले सब चैप्टर आपको समझ में आने लगेगा। ये नहीं समझ में आया तो पीछे वाला कितना भी स्टडी करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज करता हूँ, टू हेडर फाइल यूज। ये मल्टी लाइन कमेंट है, उसको ओवर की, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे,
हम क्या लिखते थे, वॉइड मेन प्रोग्राम ऐसे लिखते थे। देखो आपको जैसे नॉर्मली लिखते थे ऐसे लिखा देता हूँ। इसके अंदर भी हम ऐसे लिखते थे, CLR SCR क्लियर स्क्रीन। जब आप कोड बॉक्स के अंदर लिखोगे तो ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गेट्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, रिटर्न 0। आप ऐसा लिखोगे। क्लियर इतना? यस सर। ओके, नेक्स्ट। रिटर्न 0। अभी यहाँ पे ये भी पॉइंट क्लैरिफाई करना है, देखना अच्छी तरह। अभी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल के अंदर मैंने कौन से वेरिएबल लिया था सरफेस फाइंड आउट करने के लिए? फ्लॉट। अभी तक हमने इंटीजर यूज किया था। फ्लॉट एक डेटा टाइप है। देखो जितने भी व्हाइट कीवर्ड है ना, व्हाइट कलर के जो लेटेस्ट है उसको बोला जाता है कीवर्ड। जैसे फ्लॉट में लिखता हूँ रेडियस, सेमीकोलन, वापस लिखता हूँ फ्लॉट। अभी आज हम इसके अंदर कुछ नया करने वाला है, और मैं यहाँ पे लिखने दे चाहता हूँ दूसरा फ्लॉट, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पाई स्पेस सेमीकोलन। ये मैंने क्लैरिफाई किया। हाँ, अभी यही प्रोग्राम के अंदर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, अच्छी तरह समझना। रेडियस समझने वाला प्रोग्राम होगा, इक्वल टू 120, कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ। ओके, हमको फाइंड आउट क्या करना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया 120 डाल देगा, और पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। पाई की वैल्यू क्या है, टीआई। ये पूरा प्रोग्राम समझ लोगे तो आपको कहीं ऐसे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। 3.14। ओके, पहले सिंपल लेवल से हम क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद ही समझ में आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट देखना। अभी हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते, कौन सा फॉर्मूला था, एस एरिया इक्वल टू पाई, कैपिटल क्यों लिख रहा है, मैंने ऊपर पहले कैपिटल लिखा था, पाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। ओके, उससे पहले क्या था, 4, और लास्ट में सेमीकोलन, और प्रिंट एफ सेमीकोलन योर सरफेस एरिया इज, परसेंटेज एफ लगाना है। क्यों परसेंटेज एफ, पहले वाले जब इंटीजर होता है तो हमने क्या लगाया था, याद है आपको? ई लगाया था। डी, डी फॉर दिल्ली लगाया था। और अभी मैं यहाँ पे क्या ऐड कर रहा हूँ, एफ लगा रहा हूँ। यहाँ पे एफ का मीनिंग क्या अभी समझ में आना चाहिए आपको, फ्लॉट। समझ में आया कि बाउंस हो रहा है? समझ में आया सर। तो जब भी एफ लगा रहे हो तो उसका मीनिंग कुछ अलग होता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं। आउटपुट, यहाँ पे जाके कॉमा, क्या है, एस एरिया, और कंपाइल। कितनी एरर आई यहाँ पे, 3। 3 एरर है। ओके, अभी फाइंड आउट करते हैं। देखो फ्लॉट रेडियस। ओके, देखो तो यहाँ पे कहीं स्पेलिंग में गड़बड़ी है। यहाँ पे तो ऐसे दिखा दे रहा है कि सर ये एरर है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर।
क्यों ऐसा? नहीं समझ में आया कुछ? सेकंड भी एरर है, देखो यहाँ, यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, वो ऐसा बोल रहा है। तो कहाँ अलाउड है ये? नहीं समझे अभी? लास्ट टाइम स्ट्रक्चर के अंदर मैंने क्या किया था? क्लियर स्क्रीन यहाँ पे किया था, ये नहीं डिक्लेयर सर। करने के बाद कोई एक एक ध्यान है, ये एरर जनरेट इसके लिए हुई है, CLR SCR, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको स्टडी करवाने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा। अभी देखते हैं, अभी कंपाइल करते हैं, क्या होगी? एरर 0 होगी। समझ में आया आपको अभी? अभी कहीं स्टूडेंट क्या यस हो सर। जाए, कंफ्यूज हो जाए। मैंने क्लियर स्क्रिप्ट टॉप पे नहीं लिखना है, उसको लास्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद में लिखना है। ओके, 120 हो और पाई की वैल्यू 3.14 हो, तो सरफेस एरिया का आउटपुट क्या आता है वो चेक करते हैं। क्या आ गया? 180464 है। वापस मैं रन कंपाइल करता हूँ, एक्सिक्यूट 0 है, विंडोज प्लस आर, तो भी आउटपुट वही का वही रहा। अभी मुझको एवरी टाइम वैल्यू चेंज करनी है, अभी अच्छी तरह समझते हैं ना। अभी मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, सेम प्रोग्राम। अभी आप बोलोगे सर ये 3 टाइम फ्लॉट मैंने लिखा, उसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एक साथ कॉमा करके मैं फाइंड आउट प्रोग्राम को शॉर्ट बनाने की ट्राई कर रहा है, कॉमा किया है। ओके, कैपिटल पूरे प्रोग्राम में लिखा है तो पूरा प्रोग्राम में कैपिटल ही होगा, स्मॉल तो स्मॉल। ये 2 लाइन निकाल दी। आउटपुट देखना भी समझते जाना है, कंट्रोल C, एग्जीक्यूट 0। ओके, 3 लाइन में से हमने लेस कर दिया, अभी रन करते हैं, तो भी आउटपुट सेम आया। समझे कि नहीं समझे अभी आप? ओके, और भी हम, मैं थोड़ा सा सर रेडियस इक्वल टू 120 कर देता हूँ डायरेक्टली ऊपर ही उसके साथ। तो ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने नहीं समझाया था। अभी ये सब थोड़ा सा प्रोग्राम को शॉर्ट कैसे बनाते हैं और ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना है, और ये कॉलेज लेवल का काम है, और ये सब के लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम पीछे वाले चैप्टर के अंदर ये कुछ स्टडी करने वाले हैं, देखना अभी। विंडोज प्लस अल्ट प्लस C, एग्जीक्यूट 0 आ गया, आउटपुट भी सेम आ रहा है, देखना। तो ये सब लिखने के लिए वैल्यू सेम है ना, एग्जीक्यूट 0 आया, आउटपुट भी सेम आया। ओके, और भी चेंज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि रेडियस का पूरा मैं R लिखना चाहता हूँ, सरफेस में SA लिखना चाहता हूँ, और PI का वैल्यू स्मॉल p में लिखना चाहता हूँ। तो जहां जहां मैंने ये यूज किया ना, उसकी जगह पे मैं देखो, रेडियस का R, R, यहाँ पे स्मॉल p, और यहाँ पर भी A लिख देते हैं। ओके, अभी देखना, एग्जीक्यूट 1, क्यों ऐसा? बोलो तो क्या सर एरर अपने है? ऐसे एरिया में ही वेरी वो गुड, लिखा है। यस। अभी समझ में आया आपको? प्रोग्राम को प्रॉपर क्लैरिफाई करना है, समझना है, इसके बाद आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आने लगेगा। ओके, ये सब मैं इतना शॉर्ट बना रहा हूँ, ओके, कि आपको लगेगा ओ सर इतना भी शॉर्ट कर सकते हैं। यस, पूरे लेंथी प्रोग्राम को हम शॉर्ट बना सकते हैं। अभी आप टेक्स्ट बुक के अंदर भी सेम है, विंडोज प्लस अल्ट प्लस C, विंडोज प्लस R, आउटपुट आ गया। ओके, अभी अच्छी तरह समझना, इसके अंदर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट और भी क्लैरिफाई करें। लेंथी बनाना भी आना चाहिए और शॉर्ट बनाना भी आना चाहिए। मैं कमेंट निकाल देता हूँ, तो ये कमेंट का भी कंसेप्ट आपको क्लियर ही है। ये भी कमेंट निकाल देता हूँ, ये भी राइट ही है, प्रोग्राम के कोई रॉन्ग नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया तभी अल्टर प्लस R, सॉरी,
कंपाइल। अभी यहाँ पे ध्यान रखना है दूसरा पॉइंट्स। ओके, इसे भी हमको थोड़ा सा लेस करने की ट्राई कर रहे हैं। अभी मेरी वीज है सर, ये एवरी टाइम आंसर सेम नहीं होना चाहिए, एवरी टाइम आंसर हमको चेंज करना है। मीन्स ये आर की वैल्यू है ना, मुझको चेंज करना है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ, फिक्स वैल्यू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, प्रिंट एफ, लिखना भी सेमीकोलन, एंटर योर रेडियस एंटर योर रेडियस वैल्यू। कीबोर्ड के अंदर थोड़ा सा मिस्टेक है इसके लिए, रेडियस वैल्यू। नेक्स्ट लाइन में स्कैन एफ। स्कैन एफ का यूज किसके लिए? यूजर के पास से डिमांड करने के लिए, वैल्यू एंटर करने के लिए। डबल कोड के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज एफ। एक नया सिंबल है स्कैन एफ के साथ यूज करने के लिए, कौन सा होगा? एम परसेंट, क्या मुझको एंटर करना है? आर, तो रेडियस का आर। अभी हम कंपाइल करके चेक करते हैं। एक स्मॉल प्रोग्राम को पूरे अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग फॉर्मेट से हम टाइपिंग कर सकते हैं, और ये वैलिड मेथड है। ओके, मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आर, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट वन, क्या रहे, बाय मिस्टेक मेरे और से आपने दो बार, आर आर लिख लिया है। हाँ, बाय मिस्टेक आर हो गया। ओके, कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट जीरो, रन, आउटपुट आ गया। देखो यहाँ पे दो बार आया, क्यों ऐसा? मैं भी एंटर करता हूँ, आंसर आ गया। कि यहाँ पे मैंने क्या रिमूव कर दिया है? क्लियर स्क्रीन एक्चुअली क्या पे होना चाहिए? टॉप पे होना चाहिए। देखो क्लियर स्क्रीन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद ही लिखना है। लिखना भी अल्टर प्लस सी, एग्जीक्यूट जीरो, विंडोज प्लस आर। मैं रेडियस की वैल्यू 11 एंटर कर रहा हूँ, उसका आंसर ये आ रहा है। ओके, वापस में, ओके, आपको लगे सर ये सेम मैच हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस देना है, तो आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो। अरे, अल्टर प्लस सी, कंपाइल करिए, आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा 123 का। तो एवरी टाइम यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ओके, अगेन हम चेक करते हैं। तो स्कैनएफ और प्रिंटएफ का मीनिंग समझ में आया? प्रिंटएफ क्या करता है? मैसेज डिस्प्ले करता है, एंटर योर रेडियस वैल्यू। और स्कैनएफ क्या करता है? जब तक आप कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करोगे तब तक वो होल्ड करता है, वेट करता है। अगेन ट्राई करते हैं, 100 का हम चेक कर लेते हैं। पहले वाले प्रोग्राम में क्या था? फिक्स वैल्यू थी। यहाँ पे वैल्यू एवरी टाइम क्या हो रही है? चेंज, उसको बोलते हैं डायनेमिक। क्या बोला जाता है उसको? डायनेमिक। ओके, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका नॉर्मल प्रोग्राम है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं होना चाहिए। कर लिया रीड? यस सर। उसके अंदर कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। थोड़ा भी नहीं? नहीं सर। ओके, ये आपको, नो सर। ओके चलो, अभी इसमें हम थोड़ा सा और भी चेंज करने के लिए रेडी है। अभी क्या है, इसमें प्रिंटफ और स्कैनअप कितनी बार यूज किया है देखो तो। प्रिंटेड 2 टाइम यूज किया है, स्कैनफ एक बार। ओके, मुझको उसका भी शॉर्टकट की बना देना है। जैसे मैंने फ्लॉट का रेडियस की जगह पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे
रेडियस की जगह पे आर लिख दिया। आर लिख दिया है। ओके। सरफेस की जगह पे से और प्रिंटफ की जगह पे है। हाँ। तो यहाँ पे अभी हमको और भी शॉर्ट बनाने के लिए हम उसमें से और भी पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसके बाद ही आपको पॉइंट समझ में आने लगेगा। हम्म चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक नया कंसेप्ट है वाइड मेन से पहले, जहां हमने हैज इंक्लूड लिखा ना, वहां पे एक नया शॉर्ट कर खुद का ऐसा डेटा टाइप, इसको बोलते हैं हैज डिफाइन। क्या बोला जाता है? हैज डिफाइन करके वेरिएबल लिखते हैं, और जो प्रिंटफ और स्कैनफ का स्पेलिंग जो लिख रहे हैं ना, तो इसको भी शॉर्ट बनाने की ट्राई करते हैं। आप लोग सर इसको भी शॉर्ट ये सब बना सकते हो। समझाता हूँ, देखिए। हैज एक नया कंसेप्ट है डिफाइन। तो एटलीस्ट आप इतनी प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे फ्लॉट, ओके। यहाँ पे जैसे कैपिटल एफ स्पेस, मैं इसको लगा देता हूँ फ्लॉट। हैज डिफाइन कैपिटल पी, तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्रिंट एफ हैज डिफाइन कैपिटल एस फॉर स्कैन एफ। और पाई की वैल्यू मुझको यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर डिक्लेयर करना हो तो भी मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ नए स्ट्रक्चर के थ्रू। हैज डिफाइन कैपिटल पी इक्वल टू उसकी वैल्यू में 3.14 बना देता हूँ। इसको बोला जाता है, ओके, एडवांस और में हमने कैपिटल पी प्रिंटफ के लिए लिया है, तो यस स्मॉल पी स्मॉल लगा होना देते हैं, चाहिए। स्मॉल का स्मॉल ही रहने दो। अभी देखते हैं यहाँ पे फॉन्ट की जगह पे मैं क्या कौन सा वर्ड यूज करूंगा? कैपिटल एफ। तो वो कंप्यूटर क्या समझेगा कैपिटल एफ को? फ्लॉट। जहां प्रिंटफ में क्या समझेगा? कैपिटल पी। और स्कैनफ के अंदर कैपिटल एस। लेकिन जो प्रिंटफ है उसकी जगह पे मैं क्या समझा दूंगा उसको? पी। प्रोग्राम शॉर्ट बनाने की ट्राई कर रहा है। ये तो अनलिमिटेड ऐसा प्रोग्राम आप क्लैरिफाई करें, कंपाइल करते हैं, अल्टर प्रेस सी। और एरर है, क्या एरर है इसके अंदर? तो भी डिक्लेयर किया, यहाँ पे कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया। पाई की वैल्यू की मिस वेरिएबल की वैल्यू वन टाइम ही असाइन कर सकते हैं, मल्टीपल असाइन करना अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्टर प्लस आर, कंपाइल करते हैं। अगेन वार्निंग है, क्यों यहाँ पे? ये भी अलाउड नहीं है। देखो प्रोग्राम की ऊपर ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर करके रेडी कर दिया है। अल्टर प्लस सी करते हैं, इक्वल टू 0 प्लस आर, रन करते हैं। मैं यहाँ पे 100 आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको अभी? यस सर। थोड़ा थोड़ा ओके। अभी मैं एक पैटर्न बना के दिखा देता हूँ, देखो। मुझको यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटफ का यूज करके पी, जैसे लास्ट टाइम हमने एक बॉक्स बनाया था, याद है आपको, डबल कोड के अंदर? हाँ सर। हम्म तो ये प्रोग्राम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस सी, कंपाइल कर देख लो। वन एरर यहाँ पे, क्यों ऐसा है बोलो? क्या इसमें मिस्टेक है? कैसे कैपिटल और आएगा यहाँ, स्मॉल कैपिटल या स्मॉल? स्मॉल पी यूज किया था आपने। यस। तो ध्यान रखना अभी, मैं आपको स्टडी करूंगा, मेंटली फिजिकली प्रेजेंट रहना। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 2 3 4, ठीक है? ये तो एक लाइन में है, क्यों ऐसा? मैंने लास्ट टाइम समझाया था आपको। नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए कैसे करना होता है? यहाँ पे एन यूज करना होता है। स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश एन यूज करते हैं।
ओके, तो इसे आउटपुट किस में आएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर। याद आ रहा है ये आपको? यस सर। जैसे प्रोग्राम हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ओल्ड कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, और ये भी। मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी ऐसा रहा है, क्यों ऐसा कि मैं स्लैश एन करना यहाँ पे भूल गया हूँ। हाँ सर। तो ये क्योंकि थोड़ा कीबोर्ड के अंदर मेरी प्रॉब्लम है, इसके लिए विंडोज प्लस आर, है ना। तो अभी प्रैक्टिकल समझ में आ रहा है आप सबको, एक एक मीनिंग क्यों ऐसा ही लिखते हैं, उसका रीजन क्या है। ओके, विंडोज प्लस आर। सर आपने आर एन यूज किया था, एन यूज नहीं किया था। हम्म। चेक कर लेते हैं। ओके, ये परफेक्ट आपका आंसर होगा। तो इसमें 0.00 क्यों आ रहा है मालूम है आपको? क्या ऐसा 000 आ रहा है, ऐसा की वैल्यू? बोलो, देखो तो अभी। नाम तो राइट है, 1 2 3 4 एंटर करूंगा तो भी 0.0 आंसर आ रहा है। उसका रीजन, प्रोग्राम राइट है तो आंसर भी आना चाहिए ना। अभी दिमाग लड़ा हो तो इसमें क्या मिस्टेक है? ओके, अभी ये भी नहीं लिखना हो ना पाई की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली, तो मैं ये निकाल के डायरेक्टली मैं यहाँ पे ए भी वैल्यू लिखा सकता हूँ। डायरेक्ट मैं 3.14 भी लगा सकता हूँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। है ना, ये प्रॉब्लम वाला काम है। विंडो प्लस सी आर, आगे आंसर समझ में आया पाई की वैल्यू क्यों ऐसा हो रहा था। ओके, तो कई टाइम ऐसे ये मिस्टेक भी होते हैं जब भी आप कुछ डिक्लेयर करते हो, क्या सर डिक्लेयर आपने करेंगे। आर 3 टाइम्स लगा दिया है सरफेस एरिया में। हाँ, ओके, अभी देखते हैं। हाँ अब ठीक विंडोज है। प्लस सी प्लस सी, तो यहाँ पर भी एक एरर दिखाई दे, देखो ये है ना मिस्टेक, कीबोर्ड में हो ही रही है। हाँ सर। ओके, विंडोज प्लस आर हो गया आउटपुट। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। सर वो बताओ ना, बोलो, वो जो आंसर नहीं आ रहा था 0 0, उसमें क्या प्रॉब्लम थी? यही था आर का प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे जो आंसर था ना, 0 0, ये वैल्यू की जगह पे मैंने पी लगाया था, कैपिटल पी, स्मॉल पी आना चाहिए था, इसकी वजह से मैं यस यहाँ सर। पे हैज डिफाइन, हाँ हैज डिफाइन करके पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर देते, देखो स्मॉल पी इक्वल टू 3.14, ऑटो प्लस सी, कंपाइल कर लेते हैं। ये नन आया क्यों? यहाँ पे ऐसा है, वो समझ रहा है तो ये पाए है ना स्मॉल पी और कैपिटल पी, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हो रही है। तो ये सब जब लिखते हो ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट क्लैरिफाई करना है, उसकी वैल्यू नन डिस्प्ले कर रहा है वो। पर इसकी जगह पे मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर लिया। अदरवाइज आप पाई की वैल्यू यहाँ पे भी ये कमेंट में डाल दिया, इसकी जगह पे आप यहाँ पे भी लिख दो तो भी चलता है। अदरवाइज मैंने क्या किया, ये जो पाई की पी की वैल्यू है, ये सब कई कंसेप्ट को मिक्स करते हैं ना, तो कई टाइम ऐसे कंप्यूटर खुद कंफ्यूज भी हो जाता है। तो मैंने उसी जगह पे यहाँ पे 3.14 डायरेक्टली डाल दिया। ओके, और बाद में मैं यूज करता हूँ, इसके लिए तो हम कंपाइल करके सब चेक करते हैं। तो उसका आंसर देखो अभी भी वापस वही है कि एच डिफाइन का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे गड़बड़ी होती है। तो इसके साथ वो कंपल्सरी क्यों नहीं है कि मैच हो ही जाएगा।
NON आएगा, नन आने लगा। हम्म। ये पॉइंटिंग वैल्यू है ना, तो इसके अंदर उसकी रेंज है ना वो ज्यादा हो जाती है। एनी टाइम ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज उसको हम डिक्लेयर भी कर लेते हैं, कॉमा स्मॉल p इक्वल टू 3.14। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ मिक्स हो रहा है, हो सकता है उसके साइज का भी प्रॉब्लम हो, उसके वैल्यू उसके लिए डिस्प्ले न भी हो। स्मॉल p अल्ट्रा प्लस c, ये प्रोग्राम तो राइट हो रहा है, पर उसके अंदर आउटपुट जैसा है ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है। अभी समझ में आया आपको? ऐसे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कहने का मैंने पर उसकी रेंज के हिसाब से होता है। तो फ्लॉट के जगह पे हमको डबल लेना पड़ता है, वो आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं क्लियर, क्योंकि साइज है। जैसे एग्जांपल दूं, 9 + 9 करता हो तो उसका आंसर क्या आता है? 18। 18 है। 9 एक डिजिट है, वापस 9 करते हो वो 1 डिजिट है, पर जब आउटपुट करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 2 डिजिट में आता है। तो रेंज क्या हो गई? लॉन्ग हो गई। समझ में आ रहा है थोड़ा सा पॉइंट? यस तो ये सर। लॉन्ग का रेंज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्लैरिफाई करते हैं। अभी ये प्रोग्राम के अंदर हमने अलग अलग मेथड, ये प्रोग्राम देखो तो एक बार प्रॉपरली रीड करो। देखो यहाँ पे 2F लिखा है, पॉइंटिंग के बाद कितने डिजिट होने चाहिए वो डिस्प्ले भी करना इंपॉर्टेंट है। देखो ये 2 पॉइंट है, और ये प्रोग्राम वन टाइम आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है। ओके, इसमें मैंने एक प्रोग्राम स्किप किया है, बीच वाला। उसका रीजन है क्योंकि अब ये जैसे जैसे कंसेप्ट इसके क्लियर होते जाएंगे ना, इसके बाद ही ये समझ में आएगा। फास्ट फॉर्म में एक प्रोग्राम ये रीड कर लो। क्लियर? यस सर। ओके, अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसके अंदर भी देखो ये कंपाइलर है, लोडर है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्मॉल प्रोग्राम उसको क्लैरिफाई किया, पर उसका अभी कोई मीनिंग नहीं है कि ऑलरेडी आपने इतने बड़े प्रोग्राम क्लैरिफाई किया। जैसे सिंगल स्टूडियो इंटीजर, इंटीजर लिखते हो तो क्या यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कंपलसरी रिटर्न जीरो। 0 यहाँ पे वॉइड लिखते हो तो क्या लिखना पड़ता है? गेट्स। गेट्स। ओके, तो आपको वो ही ध्यान रखना है। तो दोनों प्लेटफॉर्म से आपको क्लियर होना चाहिए, गेट्स लिखना है, और विथ CLR SCR। और दूसरे के प्रोग्राम जीसीसी, एक्चुअली जो आपको हमारा प्रोग्राम में एरर आती है ना, वो जीसीसी की एरर आ रही है। जीसीसी जब तक आपका लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, तो कॉड ब्लॉक्स प्रोग्राम तो स्टार्ट होगा, पर उसमें जैसे एरर आनी चाहिए वो एरर नहीं आएगी। जब भी जैसे मैं कोड ब्लॉक स्टार्ट करने की ट्राई करता हूँ, ओके, उसमें वही एरर आ जाती है, जीसीसी कंपाइल इज नॉट अवेलेबल। तो ये प्रॉब्लम हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। हम्म, अभी देखिए नेक्स्ट एक प्रोग्राम ये भी है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखो तो फास्ट फॉर्म एक बार रीड कर लो तो, बाद में आपको एक्सप्लेन करें, बाद में उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। आज हो सकता है, आज अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बस चैप्टर 10 कंप्लीट हो गए ना, तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
उसमें एक नई हेडर फाइल है, देखा आपने? यस सर। कौन सी है नई हेडर फाइल है? math.h। मैथ डॉट एच, समझ में आया? अभी तक हमने स्टूडियो यूज किया, कॉइनो डॉट एच किया, यहाँ पे मैथ है। और मैथ क्यों यूज किया है, देखो तो उसका यूज क्या है, उसका रीजन क्या है? सर वो समझ में नहीं आया उसका रीजन क्या है। हाँ, देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट यूज किया है, डायरेक्टली स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, रेडीमेड फॉर्मूला यूज किया है। जैसे कोई रेडीमेड फॉर्मूला आप यूज करते हो ना, तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। ओके, ऐसा होता है, ये पूरा प्रोग्राम एक बार लिख लो, नोट डाउन कर लो प्रॉपर, तभी ये सब समझ में आने लगेगा। ओके।